को जानना है, कंपेयर करेंगे आज किस किस चीज में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण व्यवस्था, ब्राह्मण और व्यवस्था, ब्राह्मण व्यवस्था। इस दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे। देखो, तुम जानते हो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही ब्राह्मण व्यवस्था को नकार दिया। मतलब दोनों ने ब्राह्मण व्यवस्था का स्वीकार नहीं किया, ना तो बौद्ध धर्म और ना ही जैन धर्म। दोनों ने ब्राह्मण व्यवस्था को गलत बताया और ब्राह्मण व्यवस्था को नकार दिया। उसके बाद ये जो धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इस दोनों के द्वारा जाति व्यवस्था का भी खंडन किया गया, जाति व्यवस्था का भी विरोध किया गया। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था फैला हुआ था उस व्यवस्था का भी विरोध किया गया, किसके द्वारा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा। उसके बाद इस दोनों धर्म का मानना था कि मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वह कर्म के आधार पे होती है। किसके आधार पे होती है? वह कर्म के आधार पे। और इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा बात जो है वो क्या किया, जन्म के आधार पर समाज के स्थान के आधार को गलत बताया। जैसे मान लो कि जन्म के आधार पे है ना, कि अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म लिया है तो ब्राह्मण का ही काम करेगा, सही ना। अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिया तो पूजा पाठ नहीं करा सकता। इस व्यवस्था का खंडन किया गया किस धर्म में? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये था बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण व्यवस्था की कुछ तुलनाएं। सबसे पहले क्या बोला हुआ कि ब्राह्मण व्यवस्था का दोनों धर्म में ने क्या किया हुआ, खंडन किया। दोनों धर्म ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। दूसरा, चाहे बौद्ध धर्म हो या फिर जैन धर्म हो, दोनों ने क्या किया, जाति व्यवस्था का भी खंडन किया। और इसका मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ किससे हो सकता है? कर्म से। उसके बाद जन्म के आधार पर समाज का जो वर्गीकरण हुआ था उस समाज के वर्गीकरण का भी इन्होंने खंडन किया। समझ में आया बात? चलो, इसके बाद हुआ हम लोग को पढ़ना है यज्ञ के बारे में, यज्ञ व्यवस्था के बारे में जानेंगे। यज्ञ व्यवस्था क्या होता है? देखो, इसी दौरान जब इस चीज का खंडन किया गया, बौद्ध धर्म जैन धर्म आया, इसी दौरान क्या हुआ, यज्ञ का प्रचलन हुआ, यज्ञ शुरू किया गया, भारत के क्षेत्रों में यज्ञ कराया गया। और ये यज्ञ जो था ना, एक सामूहिक अनुष्ठान हुआ करता था जो देवी देवताओं को खुश करने के लिए या अपने सुख और शांति के प्राप्ति के लिए क्या करवाया करता था, यज्ञ करवाया करता था। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के घर में दादाजी मर गए, फिर कुछ दिन के बाद मम्मी मर गई, कुछ दिन के बाद भैया मर गए, कुछ दिन के बाद बहन बीमार हो गया, कुछ दिन के बाद छोटा भाई बीमार हो गया, तो वो जाएगा पंडित जी के पास, ब्राह्मण के पास, दिखाएगा तो क्या बोलेंगे कि आपके घर के ऊपर दुख मंडरा रहा है, आप यज्ञ करवाइए। तो सुख शांति के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करवाया जाता था, हुआ यज्ञ करवाया जाता था। तो समझना कि यज्ञ व्यवस्था जो था इसी दौरान, जिस समय जब बौद्ध धर्म जैन धर्म था, भारत कई क्षेत्रों में यज्ञ का प्रचलन हुआ था। अब देखो, यज्ञ कराने के क्या कारण थे, यज्ञ क्यों कराया जाता था, यज्ञ कराने के पीछे क्या कारण था? सबसे पहले तुम लोग बताएंगे सुख शांति के लिए, यही ना, सुख शांति के लिए। उसके बाद हुआ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यही ना, ताकि देवी देवता क्या हो, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे लोग जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होता था, मतलब बेटा नहीं होता था या फिर बच्चा ही नहीं होता था, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए भी क्या कराते थे, बुआरे पुत्र की प्राप्ति के लिए भी यज्ञ कराते थे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वह अच्छे स्वास्थ्य रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हेल्दी रहे, बीमार ना पड़े, इसके लिए भी क्या कराता था, यज्ञ कराता था। हम कह सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी यज्ञ करवाया जाता था। इसके साथ साथ लंबी आयु के लिए, मतलब उम्र कैसा हो, लंबी हो, लंबी आयु हो, उम्र ज्यादा हो, इस लंबी आयु के लिए भी यज्ञ कराया जाता था। अगर तुमसे कोई पूछे कि यज्ञ कराने के पीछे क्या रीजन था, लोग यज्ञ क्यों करवाते थे, तो सबसे पहला बात देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ताकि देवी देवता प्रसन्न हो जाए। दूसरा, सुख शांति, परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए करवाया जाता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए करवाया, यदि किसी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चे नहीं जन्म ले रहे हैं, इसके लिए क्या करवाया जाता था, यज्ञ करवाया जाता था। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हेल्दी रहे, बीमार ना पड़े घर में कोई, इसके लिए भी क्या करवाया जाता था, लंबी आयु के लिए, उम्र लंबी हो, इसके लिए भी यज्ञ करवाया जाता था। तो ये यज्ञ कराने के कुछ कारण हैं। अब देखो हुआ, और सवाल आता है कि यज्ञ करवाता कौन था, यज्ञ कौन करवाता था? देखो,
यज्ञ सब करवाते हैं। शुरुआती दौर में जो था ना, यज्ञ सामूहिक रूप से करवाया जाता था, मतलब सभी समाज के लोग मिलके यज्ञ करवाया जाता था। फिर बाद में राजा द्वारा करवाया जाता था, व्यापारियों द्वारा करवाया जाने लगा, परिवार के मुखिया द्वारा यज्ञ करवाए जाने लगा। और अभी भी हुआ, तुम लोग देखा होगा कि यज्ञ कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दान इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, और चंदा इकट्ठा करके क्या करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है हसनपुर में, औरा में, उसमें 108 कन्याओं को फ्री में शादी करवाया गया। उसमें बच्चों को शादी करके हाँ, मतलब गरीब को शादी करवाया गया, बच्चा नहीं रहता है, गरीब घर के हम गरीब फैमिली जो शादी करने में समर्थ ना हो, सब चीज दिया जाता है दान के रूपे से, चंदा के रूप से दिया जाता है। ये एक अच्छी पहल है, ऐसा होनी चाहिए। अगर गरीब समाज में कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब बच्चियां हैं, उसका शादी नहीं हो रहा, इस तरह के समाज में काम करने वाले व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा करना चाहिए। और भविष्य में तुम लोग से भी आशा है, भविष्य में आगे बढ़ो, इस तरह के काम को करो। देखो, हमेशा भविष्य में सोचना हुआ कि समाज की सेवा करें। हम क्यों पैदा हुए हैं, कुछ लेके जाएंगे। लोग कहता है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, बिल्कुल गलत है। खाली हाथ नहीं जाएंगे, बहुत कुछ लेके जाएंगे। आज महात्मा गांधी लेके गए कि नहीं गए? गए हैं। इतना नाम कमा के गए, इसलिए जब यहाँ पे आए हो, जिंदगी मिला ही है, तो क्यों ना अच्छा करके जाया जाए। तो भविष्य में तुम लोग से भी उम्मीद रहेगा कि कभी आने वाले समय में गरीब बच्चों को पढ़ाओ, जो पढ़ ना सके पढ़ाओ, जो शादी करने के लायक नहीं है उसका शादी करवाओ। और कोई गरीब हैं, बच्चियां हैं, शादी करने के लायक हैं, हम ये नहीं करें कि अभी करवाओ, अभी तुम लोग खुद नहीं हो सकते। जब तुम लोग पढ़ो लिखे, पढ़ लिखे आए, कुछ बनो, तो ऐसा करवाना, तो तुम लोग से उम्मीद भी रहेगा। अब देखो, यज्ञ कौन थोड़ा समझ गया हुआ कि पहले जमाने में सामूहिक रूप से यज्ञ होता था, फिर कुछ दिनों के बाद राजा करवाने लगा, व्यापारी करवाने लगा, परिवार के मुखिया करवाने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अब जो है यज्ञ अधिकांशता किसके लिए, दान के पैसों से चंदा इकट्ठा करके यज्ञ करवाया जाता था। अब देखो बोले यज्ञ के प्रकार, यज्ञ के प्रकार। अब देखो, कुछ यज्ञ जो हुआ करता था सामान्य हुआ करता था, मतलब सिंपल यज्ञ हुआ करता था, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या था कि देवी देवता को प्रसन्न किया जाए, देवी देवता खुश रहे। लेकिन कुछ यज्ञ कठिन हुआ करते थे, बहुत कठिन हुआ करते थे। बताएंगे भी, तुम लोग सुना होगा भगवान के राम के बारे में, अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुने हो? हाँ। अभी हम जस्टिस का चर्चा करेंगे। देखो, यज्ञ के प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो कौन यज्ञ। सबसे पहले आएगा राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता है, जब किसी भी राजा का राज्याभिषेक होता था, मतलब जब कोई भी नया राजा बनता था, तो नया राजा बनने की खुशी में क्या करवाया जाता था, यज्ञ करवाया जाता था। उस यज्ञ को क्या कहा जाता था, राजसूय यज्ञ कहा जाता था। और दूसरा हुआ अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में पिछले क्लास में बताया गया हुआ, पिछले चैप्टर में बताए हैं अश्वमेध यज्ञ। और ये यज्ञ बहुत जटिल यज्ञ हुआ करता था, कठिन यज्ञ हुआ करता था। इसमें क्या कहता था, बोले घोड़ा के छोड़ दिया, माता भगवान के छोड़ दिया जाता था। अगर घोड़ा सही सलामत आ गया तो अच्छी बात, अगर कोई घोड़ा को पकड़ लिया तो उसको राजा से हटाना पड़ता था। तो ये था तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ, इसके बारे में पिछले क्लास में लोग पढ़ लिए थे। इस प्रकार तुम्हारा हिस्ट्री का चौथा चैप्टर खत्म होता है, चौथा चैप्टर और हिस्ट्री का पहला बुक खत्म। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे।